उड़ीसा के पुरी में स्थित विश्व विख्यात जगन्नाथ मंदिर में मिट्टी के 40 चूल्हे रविवार को क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए। इन चूल्हों का इस्तेमाल महाप्रसाद तैयार करने में किया जाता था, जो भगवान को अर्पित किए जाते थे। ये चूल्हे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई रोसा घर में थे। जानकारी के मुताबिक लगभग 300 कुंतल चावल इस रसोई में रोज पकाया जाता है। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के अनुसार 12वीं शताब्दी के इस मंदिर की रसोई में 240 पंजीकृत चूल्हे हैं। इनमें से 40 को नुकसान पहुंचा है। रसोई में प्रवेश की अनुमति केवल रसोइयों की होती है। शक है कि शनिवार रात हुई इस घटना में कुछ सेवकों का हाथ हो सकता है। फिलहाल इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर समर्थ वर्मा ने पुलिस अधीक्षक वीके सिंह के साथ घटनास्थल का दौरा किया। साथ ही ये कहा कि रोसा घर में लगभग 40 चूल्हों के साथ तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया था और पुरी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने की कोशिश करते हुए कॉरिडोर के निर्माण को लेकर भी बात की गई थी, जिसकी वजह से काफी लोग खफा थे, क्योंकि उसके चलते कई पुराने मठों को नष्ट किया गया था। साथ ही लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर निर्माण के लिए नियमों को भी ताक पर रखा गया है। एएसआई से भी परमिशन नहीं ली गई, जिसकी वजह से प्राचीन मंदिर पर खतरा बढ़ गया है। वहीं भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी ने भी संसद में जगन्नाथ मंदिर के संकट को उठाते हुए सवाल खड़े किए थे। एरिया कहते हैं, उस रेगुलेटेड एरिया में अगर कोई निर्माण कार्य हुआ तो उसमें नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की परमिशन की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। और मैंने जो 100 मीटर की बात कही उसे प्रोहिबिटेड एरिया कहते हैं। महोदया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम सब दुखी हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये दुख और विषाद का विषय है हम सब उड़ीसा वासी के लिए कि उड़ीसा सरकार की तरफ से प्रोहिबिटेड एरिया और रेगुलेटेड एरिया में, जगन्नाथ मंदिर के प्रोहिबिटेड एरिया में व्यापक तौर पर खनन और तोड़फोड़ का काम हो रहा है और एएसआई और एनएमए की नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी अनुमति नहीं ली गई है। हम विकास और सौंदर्यीकरण के काम का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून का उल्लंघन करके मंदिर को क्षति पहुंचाने वाले कार्य बंद होने चाहिए। 3 बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी। प्रथम, जब जगन्नाथ मंदिर के आसपास के कार्य शुरू, उस समय एक कंसल्टेटिव कमेटी गठित की गई जिसमें एएसआई के सदस्य को रखा ही नहीं गया। आश्चर्य की बात है, बिना एएसआई इस तरह का कार्य कैसे हो सकता है। दूसरा, मैं कह दूं, इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होना था, वो हुआ ही नहीं। जो होना है वो हुआ ही नहीं। और तीसरा, मैं कह दूं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे जो होना था वो हुआ ही नहीं। महोदया, हमारे जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा का सवाल है, 4.5 करोड़ उड़ीसा वासी की भावनाओं का सवाल है। और मैं आपके माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को अनुरोध करूंगी कि इस विषय में हस्तक्षेप करें और हमारी गुजारिश है कि विकास के कार्य हो, हम समर्थन करेंगे, लेकिन कानून विधि के अंदर हो और शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में काम किया जाए। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की अनुमति अनिवार्य है और 100 मीटर जगन्नाथ मंदिर के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल अवैध काम चल रहा है और इसे बंद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।